लाठीबाज एडीएम के सिंह पर मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है। पिटाई से घायल हुए दर्जनों छात्र आज उस प्रदर्शन में शामिल हैं। कल एडीएम के सिंह ने छात्रों पर लाठियां चलाई थी। टीचर बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। अब उसी के खिलाफ जो के सिंह ने कल लाठियां भांजी है, जो मारा है छात्रों को, निर्दोष छात्रों को, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ईटी पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो आज एक बार फिर से यहाँ पर जो धरना स्थल है, क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है, उसके बाद से ये गर्दनी बाग जो धरना स्थल के रूप में चिन्हित है वहाँ पर। और देखिए छात्रों को किस तरीके से कैसे बेतरह पिटाई की गई है। आप एक दृश्य देख रहे हैं, पटना के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह एक छात्र को पीट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई छात्रों की पिटाई हुई है। जो छात्र हैं जिस तरीके से, जिन छात्रों को आप देखिए सबको इनका हाथ टूट गया है। क्या हुआ? हाँ किया गया है सर, ये पूरा जख्मी है सर। हम आंदोलन कर रहे हैं सर, भावी शिक्षक है सर। विगत 3 वर्षों से वेट कर रहे हैं कि हम लोग का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा 7वीं चरण का, तो हम लोग शिक्षक बनेंगे सर। शिक्षक बनने आए हैं। आप लोग का नाकामी है कि हम लोग रोड पे हैं, नहीं तो आप लोग सही ढंग से काम करते, हम लोग स्कूल में कार्यरत रहते और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करते। आप लोग सिर्फ भाषण देते हैं, हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, केजरीवाल मॉडल करेंगे। बिना शिक्षक के आप केजरीवाल मॉडल कहाँ से लाइएगा सर? इतना नॉलेज तो होना चाहिए ना। शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने से पहले आपको ये बात समझ में आना चाहिए। हम लोग शिक्षा मंत्री के चैम्बर में गए थे मिलने के लिए। फर्स्ट दिन जिस दिन कार्यभार संभाल रहे थे, दूसरे दिन बोलते हैं कि आज कोई काम का बात मत कीजिए, फोटो खिंचाइए और चले जाइए। ऐसा होता है क्या सर? हम लोग इतना दूर से और 300 जिला से आए हैं, फोटो खिंचाने नहीं आए सर। हमारी 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया है लोगों से, और जब नौकरियों के संदर्भ में वो आकर अपनी बात कहते हैं तो लाठीचार्ज किस तरीके से किया गया। और जिन्होंने लाठीचार्ज किया वो ऑफिसर एडीएम के सिंह, उनके पास जब हमारे संवाददाता रूपेश ये जानने के लिए पहुंचे कि आखिर क्या ऐसी स्थिति बन गई थी कि आपने जानवरों की तरह पीटा उन लोगों को जो नौकरी की बात आपसे कहने के लिए आए थे और शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे थे, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? तो उन्होंने, आपने देखा कि हर मुमकिन कोशिश की कि वो रूपेश को अवॉइड कर पाएं। यहां तक कि उन्होंने माइक को एक तरफ अपने हाथ से धकेलने की कोशिश की, कैमरे को उन्होंने धकेलने की कोशिश की। उनके साथ के लोगों ने ये हर मुमकिन कोशिश की कि हमारे संवाददाता बगैर बातचीत किए वहां से चले जाएं। बहाना दो उन्होंने लिया। एक कहा कि आप यहां कार्यालय में पहुंचकर हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, और दूसरे ने यह कहा कि जांच चल रही तो बात क्यों कर रहे हैं। जिन्होंने इस तरीके से, जघन्य तरीके से पिटाई की, लग नहीं रहा कि ये कोई ऑफिसर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपसी उनकी अदावत है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? जब जानने की कोशिश की तो एक बार फिर से देखिए किस तरीके से टीवी 9 संवाददाता के साथ एडीएम के सिंह पेश आए। मतलब ये हो रहा है कि दूसरे तरफ से हो रहा है, तो अभी कुछ तो सर बोलेंगे ना। परिस्थिति क्या रही होगी सर? सर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? नॉट इंटरेस्टेड सर जाइए। अरे तो सर ऐसे धक्का दीजिएगा। चलिए इसी देखिए, यही आपका जो बिहेवियर है ना सर, ये जो आपका बिहेवियर है सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नहीं आप नहीं, क्यों जबरदस्ती? आप क्यों? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। आपने मुझे धक्का दिया ना सर। आप कल लाठी से मार रहे हैं। आप इस समय सर तिरंगा का भी आपने, तिरंगे का भी सर आपने ख्याल नहीं रखा सर। इसको फिर आप मार रहे हैं। मापदंड आपको मालूम है? क्या मालूम है? एक सेकंड हो जाए बात। नहीं, एक मिनट। इस तरह से आपने क्या, आप क्यों धक्का दिए? धक्का इन्होंने नहीं दिया। नहीं, आपको ठेल रहे जाइए। तो ठेल रहे, फिर यही है, आप नहीं बोलिए, अलग बात है। ठेल क्यों रहे हैं? नहीं नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। अभी आप क्या तरीका? आप सर नहीं, तरीका तो सर आपसे पूछ रहे हैं। एक बच्चा नीचे गिरा हुआ है तिरंगा लेकर, आप लाठी मार रहे हैं। हम आपसे सवाल करेंगे ना। एक मिनट सर, एक मिनट सर। आप देखिए, अब सर आप अपनी सफाई में कुछ, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई? कुछ नहीं, आप हमको आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से हम भी तो उनसे पूछ रहे हैं ना। आप किसी चीज को आप इस ढंग से नहीं ले सकते। किस व्यक्ति के साथ क्या बात, जरा एक, हम हट जाएंगे। आप किसी बात को सर आप अपनी, सर आप अपनी, बट आई एम इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, द नेशन इंटरेस्टेड। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी। सर टीवी 9 भारतवर्ष इज वेरी मच इंटरेस्टेड। आपके इंटरेस्टेड नहीं होने से क्या होता है? आप लॉ एंड ऑर्डर हैं, आप एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। एक लड़के को बाल से पकड़ के तिरंगे के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, आपके ऊपर जांच हो रही है। दो अधिकारियों को आपको लगाया गया है। जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह से आप बात करना ठीक नहीं। तो हम तो आराम से पूछ रहे हैं सर। ये बताइए सर, क्या परिस्थिति, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी? आप सर
ये राजधानी है, राजधानी में आपके जी में लॉ एंड ऑर्डर है, तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ खराब हो गई, आप लाठी चला रहे हैं। I am not going anywhere. I am not going anywhere. I am not going to go anywhere. I am here. मैं रिपोर्ट बना रही है। आप रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट तो डीडीसी भी आपके खिलाफ बना रहे हैं ना कि आप सर मांगेंगे ना, रुकिए हमको जवाब मांगना है ना। थोड़ी देर बाद आप बात सर मैं जा रहा हूं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे इनका रिएक्शन तो लेने दीजिए। आखिर बाद आप ले लीजिएगा। सर 2 मिनट सर के बाद आप ले लीजिए। आप क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी सर, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी? नहीं समझ में आ रहा। 2 मिनट बाद आप ले लीजिएगा। आप सर को बात तो समझ सर आप टाइम लेने दीजिए, तो उनसे टाइम लेने दीजिए। टाइम मैं दे रहा हूं। आप कौन है? आप कौन है? आप आइए ना, हम यहाँ पे ही स्टाफ हैं, आप आइए। सर अब आप जिद कर रहे हैं, अब आप जिद कर सर जो लड़का है दरभंगा का, अनिशुर रहमान नाम है, आप जिद कर रहे हैं। क्या ऊपर से आदेश था? क्या ऊपर से आदेश था सर उस तरह से लाठीबाजी करने की? ऊपर से आदेश था सर? क्या ऊपर से आदेश था सर? क्या ऊपर से आदेश था? सर आइए आप। सर भागने से नहीं होगा ना सर, जवाब तो बनता है ना सर। के सिंह सर, आपका नाम, अरे हमको निकलने दीजिए, आपका नाम है कृष्ण। अरे इधर से आए हैं तो इधर से जाएंगे ना सर। सर आप जवाब दीजिए सर, भागने से क्या होगा सर? कार्यालय में तो बाधा मत डालिए ना आप समय सर जवाब कार्यालय में बाधा मत डालिए, आप समय लेके सर जवाब के काम में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कार्यालय के काम में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, कार्यालय का काम। नहीं, हम तो जवाब लेना चाह रहे हैं, देखिए कैसे भाग रहे हैं। तो देखिए ये के सिंह साहब वो जवाब नहीं देना चाहते हैं और इतने लोग यहाँ पे आ गए हैं। और ठीक है, जांच का विषय है। तो इस तरीके से यही वो अधिकारी हैं जिनके पूरे देश में लानत मलानत हो रही है। और मेरा सवाल था कि क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी जिसकी वजह से इन्हें उस तरह से एक छात्र को, एक अभ्यर्थी को जो हाथ में तिरंगा लिए हुए है और इतनी बेतरह उसकी पिटाई जब वो नौकरी मांग रहा था, अभी भी ये बदतमीजी पे उतारू हैं। और हमारे संवाददाता रूपेश इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और इस वक्त मौजूद हैं वो धरना स्थल पर जहां इन लोगों का धरना अब भी जारी है। रूपेश, ये अगर आपके साथ कैमरे के आगे मिस्टर सिंह का बर्ताव है तो उनका एटीट्यूड क्या होगा? इन जनरल ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये अंदाजा पटना को है, पटना की सड़कों पर ये 2018 से पटना में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं और प्रदर्शनकारियों के साथ ये गाहे बगाहे भले वीडियो और तस्वीरों की शक्ल में अब वो सामने आए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ उनका रवैया वही होता है। और आपने देखा होगा कि मेरे साथ उनका क्या रवैया था, निहायती बदतमीज हैं। लेकिन पटना में आज जो स्थिति है, पीएमसीएच में हड्डी का जो विभाग है वहाँ पर जाइए, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। जरा इन लोगों को देखिए, ये छात्र नहीं हैं, ये इस देश के भावी शिक्षक हैं, देश का भविष्य ये कल को बनाएंगे। और इनके साथ जो सुलूक हुआ, ये तो सरकार की नाकामी है जो आज यहाँ ये लाठियाँ खा रहे हैं, यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। वरना ये देश बनाने वाले हैं। ये CTET और BTET पास जो हैं, इन्होंने पास किया है। कई लड़के इसमें जो हैं ये रिक्शा चलाते हैं। कहाँ गए वो रिक्शा चलाने वाले? कहाँ गए वो रिक्शा चलाते हैं? देखिए वो मजबूरी समझिए आप दिनेश कि किस तरीके से इस शिक्षक को पहले कोचिंग में पढ़ाते थे। इधर आइए एक मिनट, इधर आइए। बेगूसराय के रहने वाले और इनको रिक्शा चलाना पड़ता है। ये बताइए आप क्या काम करते हैं? हम अभी सर विगत 4-5 महीना से रिक्शा चलाने का काम करते हैं। 2019 में सर सीटेट क्वालिफाई हैं और 3 साल सीटेट क्वालिफाइड हैं, 3 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं। जरा इन निशानदेहियों को देखिए। हर छात्र, हर अभ्यर्थी अपने आप में कल की बर्बरता की कहानी है। और आप देखिए जो लड़के, देखिए कुछ लोग जो हैं अपना शर्ट खोल के पीछे में बैठे हुए हैं, वो दिखला रहे थे कुछ देर पहले कि किस बेरहमी से, यहाँ देखिए कुणाल, यहाँ दिखलाइए, ये देखिए इस बर्बरता से। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नौकरी मांगने आए थे, और नौकरी मांगने इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि एक जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, हो गया ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे पहली कलम से, लेकिन कलम चलने से पहले लाठी चल गई। दूसरे जो बड़े सरकार हैं उन्होंने कहा कि हम 20 लाख देंगे। 10 लाख की बात आप क्या सोच रहे हैं? जी सर, 20 लाख तो हम रोजगार कल पटक के घसीट के दिया गया सर। मोहब्बत भी दिया गया हमारे खून से, नौकरी कल घसीट के दी गई, दिया गया 20 लाख रोजगार सर।
जो बोलते थे ना कि सरकारी नौकरी के अलावा एक रोजगार होता है, तो वही रोजगार हम लोग रुपेश, इस घटना के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि एक जांच कमेटी गठित की गई है और वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी। तो उसके बारे में कोई अपडेट है क्या कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है, जो एडीएम है के सिंह? क्योंकि ये जो इसने किया है ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी इसकी बहुत सारी खबरें आती रही हैं। और जो वो अधिकारियों की एक हनक होती है, एक छोटा सा पॉइंट कहते हैं कि आप कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जबकि बिहार में कोई काम होता ही नहीं। आज भी 5 साल में ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे। देखिए बिल्कुल, और ये सवाल भी वाजिब है, लेकिन 2 दिनों का वक्त मिला है। यानी कि पटना जिलाधिकारी ने जो डीडीसी और एक एएसपी को बनाया है कि इनकी जांच कीजिए, जो घटना हुई थी उसकी जांच करिए। 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है, लिहाजा 2 दिनों का इंतजार करना होगा। आज पहला दिन है और कल तक वो रिपोर्ट सौंपनी है। और हालांकि जिलाधिकारी ने ये कहा था कि ये बहुत गलत हुआ है, प्रथम दृष्टया जो हमने वीडियो देखा है वो बहुत गलत हुआ है। ये जिलाधिकारी जिन्होंने जांच कमेटी बनाई है उनका ये कहना था कि गलत हुआ है, लेकिन यहाँ छात्र कह रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी रुपेश, एकदम देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथी जो धरना स्थल पे धरना दे रहे थे उनका मांग है विज्ञप्ति जारी हो जाए प्राथमिक। रुपेश, जैसे कोई जानकारी आए 1 महीने के बाद आप जरूर बताइए हमें। आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।